दोस्तों आखिर यहूदी सुर्ख गाय की तलाश में क्यों थे? इस गाय का दज्जाल से क्या ताल्लुक है और इस सुर्ख गाय की कुर्बानी की बात क्या होगा? इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे सिर्फ इस एक गाय की कुर्बानी से दुनिया भर में कितना बड़ा फसाद बर्पा होगा। दोस्तों कदीम रोमियों ने बैतुल मुकद्दस में आखिरी हेकल सुलेमानी को तबाह कर दिया था। आज हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए मॉडल तैयार हो चुका है, जो माहिरीन असारे कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर है। अब अगर यहूदी इतना कुछ कर चुके हैं तो वो हेकल सुलेमानी की तामीर क्यों नहीं कर लेते? दरअसल इनके सामने हेकल सुलेमानी को तामीर करने में दो मुश्किलात पेश आई हैं, जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। यहूदियों में से कुछ यहूदियों की जमात को ज़ियोनिस्ट कहा जाता है। एक अहम सवाल कि यहूदी और ज़ियोनिस्ट में क्या फर्क है? ज़ियोनिस्ट दरअसल यहूदियों में से एक जमात है जो ये चाहती है कि फलस्तीन पर भी यहूदियों की हुकूमत हो। यहूदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैगंबर बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे की औलाद है। यहूदी कौम ने अल्लाह के पैगंबरों की न सिर्फ तकजीब की बल्कि बेशुमार अंबिया कराम को शहीद भी किया। ये न सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे बल्कि अंबिया कराम को अजियतें देने, इन्हें तंग करने, इन पर जिना तक के इल्जामात लगाते रहे। दोस्तों हेकल सुलेमानी को तामीर करने में इन्हें जो दो तरह के मसाइल पेश हैं, इनमें से पहली ये कि हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए ज़ियोनिस्ट को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख गाय चाहिए जिसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो। दूसरी दिक्कत हेकल सुलेमानी की तामीर का मकाम है। ज़ियोनिस्ट के मुताबिक हेकल सुलेमानी को जिस जगह पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मुकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। ज़ियोनिस्ट का ख्याल है कि ये सुर्ख गाय यहूदी हेकल की दोबारा तामीर और मसीही क़यामत के लिए बहुत अहम है। हेकल की दोबारा तामीर के लिए अकीदतमंद लोग बाइबल की कुतुबुल आदात यानी बुक ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख गाय की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, इसमें कोई दाग ना हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हेकल दोबारा तामीर हो सकेगा। जिस सुर्ख गाय का हवाला दिया जा रहा है वो 2022 में एक ईसाई वजारत यरूशलेम में कायम द टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिश के जरिए दरामद की गई थी। दुनिया पर ज़ियोनिस्ट की हुकूमत का तस्वुर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हेकल सुलेमानी को दोबारा से तामीर नहीं कर लिया जाता, क्योंकि ज़ियोनिस्ट का अकीदा है कि जब तक हेकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। इनके मुताबिक दज्जाल के निकलने के बाद सारी दुनिया पर इनका राज होगा। हेकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो ज़ियोनिस्ट के नजदीक आखिरी है। गुज़िश्ता बरस हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खुसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख गाय की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अगर ये गाय किसी हादसे या मौत का शिकार न हुई तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में की जाएगी। कुर्बानी के बाद इस गाय के गोश्त के टुकड़े, काल, खून, चर्बी और गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसकी राख को खास किस्म के पानी में मिलाकर मुंतखब काहिनों पर छिड़काया जाएगा ताकि वो हेकल सुलेमानी के तमाम इलाकों में जा सके और हेकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। इसराइल में इस हेकल की तामीर की तैयारियां बड़े अरसे से जारी हैं। यहूदियों के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरी हेकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह यानी दज्जाल के दौर का आगाज होगा। यहूदियों को तीसरे हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख गाय समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे हैं। यानी हेकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। अगर मस्जिद अक्सा सिर्फ मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम होता तो हेकल सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर ज़ियोनिस्ट इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मुकाम है। यही वजह है कि ज़ियोनिस्ट मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस सुर्ख गाय को लाने में अहम किरदार यत्शाक मामू ने अदा किए हैं, जिनका ताल्लुक यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है। यत्शाक मामू का कहना था कि ये देखा जाता है कि इस गाय में एक भी बाल सफेद या काला नहीं है और अगर तमाम बाल सुर्ख ना हुई तो ये कुर्बानी के लिए अहल नहीं होगी। सुर्ख गाय ढूंढने में बरसों लग गए और इस मकसद के लिए यत्शाक मामू ने हजारों मील दूर अमेरिकी रियासत टेक्सास में मसीही गवालों से राब्ता किया, जहां तवील तलाश के बाद इन्हें अपनी गाय मिल गई। इस गाय के मिलने के बाद यहूदी इसकी कुर्बानी कब करेंगे ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहूदियों का इस गाय को खोज निकालना दुनिया में फसाद का एक सिग्नल जरूर है। आपकी कीमती राय इस बारे में क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।